Good morning, guys. Suprabhat. I hope you are all well. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू ऑल ऑफ यू। मैं आप सबका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ जिन्होंने मेरे कल पहले व्लॉग पर अच्छे कमेंट्स दिए, ना बल्कि अच्छे जस्ट कमेंट्स दिए और मेरा मोटिवेशन बढ़ाया कि मैं ऐसा कुछ करूँ। सो वंस अगेन थैंक यू ऑल। सो आज दिसंबर 2020 है। सॉरी, मैं टीवी देख रहा था, वेदर देख रहा था कितना है। तो आज सुबह के 10:30 है, लेकिन ये देखो नेचुरल लाइट इतना अंधेरा है क्योंकि पूरा रेनी पूरा माहौल है, क्लाउडी है। और सेकेंडली अभी तो है ऐसा वेदर 3 डिग्री पर फील्स लाइक ज़ीरो है। सो मॉर्निंग की सुबह सुबह गरम गरम पानी पीता हूँ, मैं वो पानी पी रहा हूँ। जैसे माइंड की क्लिनजिंग चाहिए, बॉडी की भी क्लिनजिंग चाहिए, तभी आदमी पॉजिटिविटी अंदर ला सकता है। तो थोड़ी देर में हम बाहर जाएंगे, आपको बाहर का वेदर भी बताता हूँ और फिर हम शुरू करते हैं अपना व्लॉग। मेरी और एक आपसे गुजारिश है कि आप अगर चाहे तो मैं कैसे इम्प्रूव करूँ, या कुछ तो कमेंट करिए कि मुझे क्या करना चाहिए, किस टॉपिक पे बोलना चाहिए। मेरा मेन टॉपिक तो स्पिरिचुअल जर्नी ही है, जो मैं लेकिन जब पॉइंट्स होते हैं तो अगर आप पॉइंट्स भी लिख कर बताएंगे तो मैं भी उस पर कुछ सोचेंगे, हम एक दूसरे से अपनी चीज़ें शेयर करेंगे तो कुछ सीख पाएंगे। सो लेट्स गो आउटसाइड। बाहर ठंड होगी तो हम कार में बैठ के बात करेंगे। घर में क्योंकि बहुत ही अंधेरा है और काफ़ी लोगों को मैं डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। तो लेट्स गो आउटसाइड एंड देन कंटिन्यू आवर व्लॉग। ओके, बाय। ओके, तो लेट्स शुरू करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल कार हम शुरू करेंगे और फिर हमारा आज का व्लॉग। एज यू नो बाहर थोड़ा ठंडा है, तो लेट्स जस्ट स्टार्ट अ कार और फिर बात शुरू करेंगे। ओके, सो जैसे कल मैंने आपको बताया था कि प्रकृति हमें बहुत कुछ सिखाती है। तो आज हम बात करेंगे इस पेड़ पर। देखिए ये पेड़ देख लीजिए जी। अब अभी आप सोचोगे कि अरे ये पगला गया है क्या, ये पेड़ क्यों दिखा रहा है। नहीं, बल्कि आज हम सही में हम बात इस पेड़ पर ही करेंगे। ये पेड़ वैसे तो 11 साल से मेरे ये फ्रंट यार्ड पे है, घर के फ्रंट यार्ड के इसमें लगा है। 11 साल से मैं इसे देख रहा हूँ, लेकिन जैसे कि मैंने बताया, आदमी की एज होने के बाद उसका देखने का नज़रिया चेंज हो जाता है। तो मैंने भी ऐसा सोचा, इस पेड़ में ऐसा तो क्या है। मैं उसे घंटों तक देख रहा था, तो अचानक मेरे को ख्याल आया कि ये पेड़ और पुरुष दोनों समान है। सोचो कि पुरुष मतलब या पुरुष, ध्यान से देखिए, न इसमें कोई अभी पत्ते हैं, न फूल है, न कुछ भी है। ये ऐसा क्यों है? क्यों? ये वैराग्य का सिंबल आपको नहीं लगता? ये सन्यासी की तरह है, ये वैरागी की तरह है। ये कंप्लीटली डिटैच फ्रॉम दिस सृष्टि है, जैसे शिव थे पार्वती के बिना। एग्जैक्टली तो मेरा ये आज का टॉपिक आपको मालूम चल गया होगा इससे। इज द टॉपिक इज बेसिकली ऑन द सिग्निफिकेंस ऑफ वुमन और इम्पोर्टेंस ऑफ वुमन इन लाइफ एज वेल एज इन द नेचर। अभी ये पेड़ जो मैंने पुरुष की बात की, तो प्रकृति स्त्री की बात है, स्त्री का सिंबल है। और स्त्री बहुत ही इम्पोर्टेंट मायना है, पिलर है इस सृष्टि को खड़ा रखने में और ये सब कुछ संसार का चलने में। अगर स्त्री नहीं होती, अगर प्रकृति नहीं होती, तो ये पेड़, सारे पेड़, सब कुछ ऐसा वैरागी जैसा ही लगता आपको, सन्यास की तरह ही लगता है। सारे सन्यासी ही है ना, उसमें कुछ
प्रेम की भावना है न कुछ है, बस ऐसा खाली खाली सा पूरा डेजर्टेड, ऐसा ही आपको लगता। और पुरुष ऐसा ही होता है अगर उसके जीवन में स्त्री ना हो। अब स्त्री यानी मैं सिर्फ बीवी की बात नहीं कर रहा हूँ, हर एक जो स्त्रियाँ जो रोल निभाती है, माँ, बेटी, बहन, बीवी और वगैरह वगैरह। सो बेसिकली आई एम टॉकिंग अबाउट स्त्री, वुमन। अब ये पेड़ की हम बात करें तो अभी ये जिस हालत में है, इसे हम कह सकते हैं कि पुरुष वैराग्य की स्थिति में खड़ा हुआ है। लेकिन आप सोचो, ये फॉल का सीजन चला जाएगा, जब बारिश आएगी, सनलाइट आएंगे, ये पत्ते फिर से नए आएंगे, फल लगेंगे, ये छाया देगा। लेकिन ये कब मुमकिन हुआ? जब प्रकृति ने, स्त्री ने उसे फलित किया, पोषित किया, तब। अब होता ये है, इट्स वेरी व्हाट यू कॉल, देखने में बहुत कुछ इजी लगता है कि ये, क्योंकि ये नेचर है, इसलिए सब कुछ ये साइकिल जो ऊपर वाले ने सेट की है वो अपने आप होता है। लेकिन मैंने क्या बताया, ये तो जस्ट सिंबल है। और ये सिंबल इसलिए है क्योंकि इसे नेचर ने जस्ट सेट किया है। सॉरी, व्हाट आई मीन टू से कि इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं कर रहा है। नोबडी इज इंटरफियरिंग इन देयर लाइफ। लाइक न पेड़ को लग रहा है कि मैं कुछ महान कार्य कर रहा हूँ जब फल देके या छाया देके, न प्रकृति को लग रहा है कि न मैं कुछ महान कार्य कर रही हूँ कि मैं इसको जड़े को पकड़ रही हूँ और ये कर रहा हूँ और इसे फलित पुष्टित कर रही हूँ। दोनों में कोई ईगो नहीं है, कोई अहम नहीं है, कोई कर्ता भाव नहीं है। हालांकि आप देखोगे उसकी जड़ें हैं जो पेड़ों की, पूरी प्रकृति में है, समाई हुई है, और प्रकृति ने उसे पकड़ के रखा है और प्रकृति ही उसे खिला रही है, पिला रही है, तो तब वो पेड़ इस काबिल है कि वो कुछ कर रहा है, राइट। अब होता क्या है, अब इसको आप संसार में ले लो तो प्रॉब्लम ये होता है, शुरू तब होती है जब दोनों में से किसी को लगेगा, भाई पेड़ को लगेगा मैं ही करता हूँ इस फैमिली का, मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ, और तभी ये सब कुछ हो रहा है, मुमकिन है। हालांकि पृथ्वी को लगने लगता है कि मैं ही कर रही हूँ, यानी स्त्री को लगने लगता है कि मैं ही कर रही हूँ, मेरा ही सैक्रिफाइस है, मैं ही सब पकड़ के बैठी हूँ सारे। तो जब ये सोच कर्ता भाव में बदल जाता है, और कर्ता भाव जब ईगो में चेंज हो जाता है, तो बट नेचुरल है, इट्स गोइंग टू कोलैप्स। तो एज ये नेचर है, नेचर हमें सिखाता है कि आप कर्ता भाव या ईगो दोनों के बीच आने मत दो। संसार के बीच आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो। तो आज की सीख मेरी यही है कि जो भी इस संसार, जो भी कपल्स है इस दुनिया में, जो लिविंग रिलेशनशिप में जो भी है, मैरिड है जो है, अगर आप ने डिसाइड किया है कि आप कपल हो, तो मेरा मानना है, अगेन मैं किसी को फोर्स नहीं कर रहा हूँ, या तो किसी को कह नहीं रहा हूँ कि आप भी इसी थिंकिंग को फॉलो करो, ये जस्ट मेरा थिंकिंग है फ्रॉम दिस ट्री। जब मैंने देखा तो इससे क्या सीखा कि हम एक दूसरे के कैसे पूरक हो सकते हैं, तो ये मेरा थिंकिंग है ये पूरे कपल को, के जितने कपल्स है, कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो। आप दोनों के बिना ये संसार चलने नहीं वाला है। संसार में आपका संसार, अगेन आप इंडिविजुअल पे आ सकते हैं, तो पूरा संसार भी आपके बिना तो चलेगा, आप नहीं हो, उसका कोई अस्तित्व नहीं है आपका, आप एक फ्रैक्शन मात्र भी नहीं हो इस सृष्टि में। लेकिन आप इंडिविजुअल ले लो तो यस, कि आप दोनों एक दूसरे के पूरक हो, आप दोनों में कर्ता भाव नहीं आना चाहिए। जिस दिन ईगो या कर्ता भाव आ गया, अहंकार आ गया, तो मेरी गुजारिश है कि कोई एक जन जाकर उसे माफी मांग कर और आगे प्रोसीड करे, नहीं तो आपका संसार भी कोलैप्स हो सकता है। सेकेंडली, लोग बात करते हैं कि
मैं क्यों मांगूं माफ़ी, मैं क्यों माफ़ी मांगूं। लेकिन देखो भाई, माफ़ी मांगने वाला भी बड़ा होता है, बड़ा दिल चाहिए, और माफ़ करने वाला उससे भी बड़ा होता है। यह हमारे बुजुर्ग कहते आए हैं, लेकिन सिर्फ कहते आए हैं, करने वाले बहुत कम थे जो इम्प्लीमेंट कर सके लाइफ में। और जब कोई लाइफ में इम्प्लीमेंट करता है तो वो हमेशा एक तरफा ही रहेगा, क्योंकि दूसरे में ईगो प्रॉब्लम इतना बलवान होता है, आदमी या औरत दोनों में, जिसी में भी, तो इट विल कोलैप्स। सो अगेन मेरी यही गुजारिश है, आप इस प्रकृति के सिंबल से कुछ सीखिए। पेड़, उसकी जड़ें, ये प्रकृति जो उसे फलित और पोषित करती है, उससे कुछ सीखे, वही इम्प्लीमेंट आप अपने लाइफ में कीजिए। अगर कुछ मन मोटाव है तो कुछ कहना सुनना है तो बात करके सॉल्व कीजिए। अगेन, किसी ने माफ़ी मांगी है और आपने माफ़ नहीं किया है तो माफ़ कर दीजिए, आप ही बड़े हो जाएंगे। और अगर आपने माफ़ी नहीं मांगी है तो माफ़ी पहल कीजिए, कुछ भी कीजिए, लेकिन ये सृष्टि को चलाना है। तो जैसे प्रकृति निष्काम भाव से अपने कर्म करती है, उसी निष्काम भाव से आप अपने कर्म कीजिए। जैसे कि सूरज तो रोशनी देने ही वाला है, उसको कहना नहीं पड़ता, ढिंडोरा नहीं पीटना पड़ता है, देखो मैं ही रोशनी दे रहा हूँ। अरे उसका वो कर्तव्य ही है जिसका वो पालन कर रहा है। बारिश, बादलों का गरजना, बारिश का आना, ये सब कुछ तय है। दिन का सूरज उगना, रात को सूरज का ढल जाना, ये पूरी प्रकृति ने जो नियम सेट किए हुए हैं, उसी की वजह से वो चल रहा है। और वो इसीलिए चल रहा है क्योंकि किसी में अभी तक अहम भाव नहीं है। अब मैं ये अहंकार, ईगो पे इसलिए इतना जोर दे रहा हूँ क्योंकि मेरा अगला व्लॉग में भी जोर इसी चीज़ पे होगा। और मैं आज ये एक बता तो आपको देता हूँ जो मुझे लगता है, ईगो एक ऐसे डस्टबिन, गार्बेज से आता है जो बहुत ही खतरनाक गार्बेज बिन है, जिसे हम मन कहते हैं, माइंड। सो ज़्यादातर लोग माइंड के कंट्रोल में ही होते हैं, माइंड उनके कंट्रोल में नहीं होता। तो जैसे जैसे आदमी की एज बढ़ती है और बेसिकली थिंकिंग मैच्योरिटी बढ़ती है, तो वो माइंड के कंट्रोल से निकल के वो माइंड को कंट्रोल करने लगता है। और आई थिंक उसी को एनलाइनमेंट कहते होंगे, जब आप माइंड और आपकी पूरी इंद्रियां है जो आपके कंट्रोल में आती होगी, आप बहक नहीं जाते होंगे किसी से। तो ये अलग टॉपिक है, लेकिन आज का टॉपिक तो सिर्फ मेरा इतना ही है कि आप कुछ नेचर से सीखिए, आप इस पेड़ से सीखिए, इस प्रकृति से सीखिए, और अपना जीवन भी इन्हीं की तरह खुशहाल बनाइए। Once again, thank you for watching my vlog. God bless you all.